और अब खबर विस्तार से। खास खबर है जबलपुर से। हाईकोर्ट ने अंकिता हसनैन की शादी पर अस्थायी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने जोड़े को विवाह की अनुमति थी हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने दोनों को पुलिस की सुरक्षा दी थी और दोनों को 11 नवंबर तक अलग रहने के आदेश दिए थे। 11 नवंबर के बाद दोनों की शादी होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कपल का विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के अनुसार मान्य नहीं है। दोनों के विवाह पर हिंदू संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। लड़की के पिता ने याचिका में कहा था कि उन्हें सही तरीके से अपना पक्ष रखने की इजाजत नहीं दी गई थी। पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है तो इसका जो पूरा इल्ज़ाम है इन सभी पर जाएगा। तो मेरे साथ जो लड़का है उसके भी वायरल किए जा रहे हैं। आप जो स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। मेरी बेटी से मिलने का मौका दीजिए। हमें कोई नॉलेज नहीं था जरा सा भी, अचानक पता चलता है कि हमारी बेटी ऐसे कर रही है, इसलिए हमें प्लीज मौका दिया जाए। एक बार बस मौका दिया जाए, एक बार बस भगवान प्लीज, एक बार बस एक बार। हमने वो दूसरी बेंच का जो ऑर्डर था उसको हमने डिविजनल बेंच में रिट अपील के माध्यम से चैलेंज किया था। उसमें सारे पक्षों को नोटिस जारी हो गया है और वो जो ऑर्डर था सिंगल बेंच का उस पर स्टे लगा दिया गया। अब विवाह की राह पर क्योंकि उस पर स्टे लग चुका है तो जो पूर्व का जजमेंट है जस्टिस GS आलूवालिया का, वो तो वैसे भी यूज़ में था और अपहेल्ड था। वो जजमेंट अभी तक कहीं से भी सेटिसाइड नहीं हुआ तो वो लागू है। तो उस मेरी राय में उस जजमेंट के हिसाब से तो शादी नहीं हो सकती। इंदौर की अंकिता और जबलपुर के नज़दीक सिहोरा के हसनैन ने अपनी शादी के लिए जबलपुर के कलेक्ट्रेट में आवेदन लगाया। ये अंतर्जातीय विवाह था। इसके लिए अंकिता के घर वाले तैयार नहीं थे। पहले इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसके बाद मामला उच्च न्यायालय जबलपुर आ गया। जबलपुर की एकल पीठ ने इस मामले पर एक आदेश दिया कि 12 नवंबर तक दोनों को अलग अलग रखा जाए। लड़की को जो अंकिता है उसे राजकुमारी बाई जो अनाथालय है वहाँ पर भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, और हसनैन भी किसी से कोई संपर्क नहीं करेंगे, वो अपने घर रहेंगे। दोनों के घर वाले कहीं भी संपर्क नहीं करेंगे और इनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाए। ऐसा लग रहा था कि 12 नवंबर को दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने एक नया आदेश पारित कर दिया। इसमें जो सिंगल पीठ का जजमेंट था उस पर रोक लगा दी गई और अब एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी। तो ऐसा लगता है कि 12 नवंबर तक अब दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। जो जज हैं उनके सामने दलीलें दी गई कि जो मुस्लिम मैरिज का कानून है, एक्ट है, उसके अनुसार मूर्ति पूजक और अग्नि पूजक की शादी मान्य नहीं होती। क्योंकि अंकिता हिंदू है और मूर्ति पूजक भी है और अग्नि पूजक भी है, इसलिए यदि शादी होती है तो यह गैर कानूनी होगी। अब एक बार फिर तर्कों पर डबल बेंच सुनवाई करेगी और अंतिम फैसला देगी। तब तक अंकिता और हसनैन की शादी पर तो ऐसा लगता है कि रोक लगा ही दी गई। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV। बुरहानपुर में पुलिस की टीम ने PDS राशन से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है जिसमें चावल भरे हुए थे। जानकारी के मुताबिक ट्रक में राशन की दुकान पर बिकने वाला चावल था, जिसके बाद पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग को मामले की जानकारी दी है। फिलहाल PDS राशन होने की सत्यता के बाद पुलिस FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी दें, कार्रवाई करें। शाहपुर के अंदर मैडम चावल की खरीदी की जाती है कंट्रोल की दुकान की, और बाहर महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है। गोदाम है बहुत बड़ा शाहपुर के अंदर। इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये भी आपके द्वारा पहली बार ही बताया गया है। आज जांच करके कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर आप सही पता और जानकारी देंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
दमोह में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। दमोह के शास्त्री वार्ड के शुभम शर्मा का आरोप है कि 28 अक्टूबर को उनके पिता को सांप ने काट लिया था। जब वे उन्हें सिविल अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने सही से उनका इलाज नहीं किया और नर्स के हवाले छोड़ दिया। जब हालत बिगड़ी तो उनके पिता को दमोह के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही उनके पिता की मौत हो गई।